नमस्कार साथियों, मैं ओम भाटिया ओमान ग्रुप से। आज हमारे साथ में संत बुर्दापुरी जी। एक मिनट भाई, हेलो भाई। आज हमारे साथ में रामदेवरा की धरती पर संत बुर्दापुरी जी जुड़ चुके हैं और सुबह से ही जो है पंचायत चुनाव को लेकर के प्रचार कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं संत बुर्दापुरी जी से। बुर्दापुरी जी, आपका स्वागत है। आशीर्वाद, शुभकामना आपको और आपके सभी श्रोताओं को भी। 2 साल पहले इसी समय जी एक संत का एक फकीर से मुकाबला हुआ था जी, और आज 2 साल बाद में फिर एक संत और फकीर का मुकाबला जैसलमेर के बीच में लोगों को दिख रहा है। क्या फर्क है इस बार और उस बार के जनता के मूड में? क्या फर्क नजर आ रहा है? देखिए, जनता के मूड में फर्क तो दिन रात का पड़ गया है। आप भी देख रहे थे अभी मंच पर, जिस समाज से, जिस संप्रदाय से फकीर साहब कहते हैं कि मैं इस समाज का फकीर हूँ, उसी समाज के लोग सारे लोगों के बीच में सबके सामने आम सभा में उनके बारे में जो बोल रहे थे, आप सब सुन रहे थे। आज मुस्लिम समाज भी उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनके कारनामे, उनके क्रियाकलाप, उनका व्यवहार उनको कहीं न कहीं बहुत व्यथित और दुखी कर चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके देश के विकास में, क्षेत्र के विकास में मुसलमान समाज के लोग भी खूब सारे आकर के आज सहयोग दे रहे। ये 2 साल का परिणाम आप देख लो। क्या लग रहा है इस बार संत की जीत होगी या फिर एक बार फकीर फिर इतिहास दोहराएगा? सत्य की जीत होगी और सत्य सब लोगों के साथ में बैठा है। और मैं कोई व्यक्तिवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कोई परिवारवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसी भी संप्रदाय के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। और वो सीधा का सीधा, वो सीधे के सीधे परिवार के लिए अपने काम कर रहे हैं। प्रमाण देख लो आप, पूरे के पूरे 8 के 8 उन्होंने अपने परिवार में ही सदस्य खड़े किए। वो क्षेत्र का सोचते, समाज का सोचते, लोगों का सोचते, तो उनके साथ जुड़े हुए लोग कोई योग्य नहीं थे क्या उनकी पार्टी में कोई योग्य नहीं दिखा? तो उन्होंने सरेआम अपने पूरे परिवार को राजनीति में उतार दिया। कहने को तो यूं कहते हैं ये व्यक्तिगत विचारधारा है, आप और हम सब लोग जानते हैं ये व्यक्तिगत विचारधारा नहीं है, पारिवारिक विचारधारा। उनकी योजना के अनुसार सारा काम हो रहा है। उनकी योजना जो है बिल्कुल, जब कांग्रेस जो है पार्टी उनकी जेब की बनी हुई है और जेबी पार्टी है, उनके परिवार की पार्टी है, तो वह क्यों नहीं वोट दे? क्योंकि उनके भी अनुयायी चारों तरफ है, और वो क्यों नहीं अपने परिवार को टिकट क्यों नहीं दे? क्यों नहीं वो अपने परिवार को आगे रखे? देखिए, परिवार तंत्र नहीं है ये प्रजातंत्र है। और प्रजातंत्र में क्या उनके परिवार में सारे योग्य पैदा होते हैं? प्रमुख भी उनके परिवार से ही पैदा होंगे। जैसलमेर में दूसरा कोई चेहरा प्रमुख का दिखता नहीं उनको। प्रधान भी उनके परिवार से पैदा होंगे, डेलीगेट भी उनके परिवार से पैदा होंगे। है समाज के, तो समाज में और भी लोग बैठे थे, उनको क्यों नहीं मौका दिया? आज ये जो मंच दिख रहा था आपको, चारों तरफ इनके बगावत जो करके खड़े हो रहे हैं, वो सब के सब उनको कुंठित और दबाया गया था। इसलिए आज आवाज विस्फोट करके खड़ी हो रही है, चारों तरफ आवाज उठ रही है। उन्होंने मेघवाल समाज को भी दबाया, मुस्लिम समाज को भी दबाया, और कई प्रकार के लोगों की आज सामान्य सीट होते हुए उन्होंने दावा क्यों किया है? प्रमुख की दावेदारी में कह रहे कि हम कोई दावेदारी नहीं है, पार्टी तय करेगी। तो आपने खड़े किस लिए किया? अपने परिवार से बच्चों को खड़े करने का संकेत यही है कि आप वहां से प्रमुख की दावेदारी करें, और उसका चुनिंदा प्रमाण देखना चाहिए। तो जैसलमेर की जो नगर पालिका थी, वहां भी उन्होंने पार्टी की बगावत करके और अपना आदमी बना दिया। तो ये सीधी सीधी इनकी योजना है, अपने परिवार को पुष्ट करना और परिवार के लिए सारा सब कुछ करना है। परिवार के लिए तो ये इस बार भी मान लो करेंगे। जो आपने नगर परिषद की बात कही, होगा वो इतिहास, वो इस बार फिर जिला परिषद के चुनाव में दोहरा सकते हैं? कतई नहीं होगा, क्योंकि जनता अब भूख भूख पर पैर धर रही है और कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ से भी डरता है। इस बार ऐसा होगा नहीं, और ऐसे प्रत्याशी हमने उतारे, इसका आपके सामने प्रमाण भी है। हमने किसी के ऊपर कोई प्रत्याशी थोपा नहीं है, और कोई ऐसा चर्चित चेहरा कि इन्हीं को आगे रख करके इलेक्शन लड़ा जाए, ये भी हमने नहीं किया। सीधा और सटीक जो जनता की आवाज थी, उस प्रत्याशी को मैदान में लाए, और उसी चेहरे को हमने कहा कि जो योग्य होगा, जो मेहनत करेगा, निष्ठा रखेगा, उसका ही भाग्य के साथ में पार्टी निर्णय लेगी। हाँ, बात जिला प्रमुख की कर रहे हैं, कमान आपने संभाल रखी है, लेकिन 2 जगह आपने टिकट नहीं दी, 2 आपके नामांकन खारिज हो गए। तो किस तरीके से आप भाजपा का जिला प्रमुख बने? देखिए, मैं मेरा कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूँ,
ना तो मैंने कमान संभाली है, ना मुझे किसी ने कमान दी है। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संत के रूप में, एक जागरूकता की भावना के साथ में क्षेत्र में जागृति लाने के लिए काम कर रहा हूं। और उसका परिणाम है कि आप देखिए चारों तरफ अभी सारी जातियों के लोग जुड़ रहे हैं। कमान सबके हाथ में है और सभी कर रहे हैं, परंतु मानवीय भूल त्रुटियां अति होने पर हो जाती। कभी हम अति कर देते हैं तो कोई न कोई भूल हो जाती, जाती होती है, ज्यादा करते हैं तो हो जाती है मानवीय त्रुटियां। ये हमारी मानवीय त्रुटि थी और केवल जैसलमेर में नहीं हुई है, सब जगह ये मानवीय त्रुटियां होती, पर हम कोशिश करेंगे। मानव उसको कहते हैं जो त्रुटि के बाद त्रुटि को सुधार ले। हम अपनी त्रुटियों को सुधारेंगे, हम त्रुटि को दोहराएंगे नहीं। कांग्रेस में भी इस बार जो है घमासान चल रहा है, वहाँ के विधायक और मंत्री बिल्कुल आमने सामने है। ऐसी की ऐसी स्थिति बताई जाती है कि भाजपा के भीतर भी है। एक भी प्रमाण, ये थोथी बातें, बरगलाने वाली बातें कोई भी मत सुनना, कोई भी समझना नहीं। एक भी प्रमाण आज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को छू के देखिए, सबके सब एक ही मंच पर दिखेंगे, सबका एक स्वर होगा, कोई किसी की प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि ध्येय सबका एक हो गया और सब बंध गए। उनको लगा है कि हम सब एक हैं, और अभी नारा भी हमने जो दोहराया आपने सुना, हम सब साथ है और हम सब एक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऊपर से लेकर के वरिष्ठ छोटे कार्यकर्ता से ले बड़े कार्यकर्ता सभी एक ही सूत्र है। कहीं कोई बगावत की स्वर नहीं है, कहीं किसी के प्रति भाव की दुर्भावना की भावना नहीं, सब एक भाव और एक ही देश से लगे हुए हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी विसंगति नहीं है, किसी प्रकार की भीतरघात का खतरा नहीं है आपको। कोई भीतरघात की नहीं है, कोई विसंगति नहीं, किसी के मन में भी नहीं। प्रमाण आप इसका सबसे बड़ा मैं देता हूँ, जिला प्रमुख के लिए आप सबको ये कयास था कि कोई न कोई दो बड़े चेहरे, तीन चेहरे आपस में भिड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में और वो ये कहेंगे कि मुझे प्रमुख बनाओ, मुझे प्रमुख बनाओ। पर आपने ये प्रमाण देख लिया कि किसी भी बड़े चेहरे ने ये दावा नहीं किया, ना अपने परिवार से उतारा। उसने कहा जो पार्टी निर्णय लेगी हम तन मन धन से साथ में दौड़ेंगे। उसका ये प्रमाण है कि आज हमारा कोई भी ऐसा चर्चित चेहरा भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख की दावेदारी में कहीं से टिकट भी नहीं ली और तन मन धन से दौड़ करके अपने कार्यकर्ताओं को जिताने में लगे हुए हैं। लेकिन जब नजर आप नगर परिषद के चुनावों पर इतिहास पर डालें तो आप बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच गए, लेकिन पार्टी के भीतर कई जयचंद हो गए, बिक गए। क्या वो खतरा इस बार जिला परिषद? बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को और जनता की आवाज को, और उनको इस प्रकार से कहा ना तो बिकेंगे और न बटेंगे। ये सूत्र और संकल्प के साथ में सभी कार्यकर्ता लगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये सब अफवाहें हैं, फालतू बात है। और मैं ईमानदारी से कहता हूं, ऐसा इस बार नहीं, आगे भी इतिहास में ऐसा कभी भारतीय जनता पार्टी में दिन देखने को नहीं आएगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता प्रत्याशी बिकेगा या बटेगा। एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि जैसलमेर के जो अंदर है वह जिला प्रमुख का जो महत्वपूर्ण पद है वह भाजपा हासिल करेगी, तो क्या इसलिए करेगी कि कांग्रेस जो है वो आपस में विभाजित है? नहीं, या भाजपा इसलिए करेगी कि भाजपा के साथ जनता है। हमारे पास धन बल नहीं है और जन बल हमारे साथ में है, इसलिए हम बहुत आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही जिला प्रमुख बनाएगी, जनता बनाएगी। कहीं ऐसी भी बातें उड़ रही है कि कांग्रेस के एक गुट से आपका टाइप हो रखा है कि जैसलमेर में किस तरीके से मैं बाबा रामदेव जी की धरती पर खड़ा हूँ और मैं ईमानदारी से उनकी सौगंध खा के कहता हूँ, हमारा कोई ऐसा समझौता, किसी से कोई ऐसे टाई अप नहीं है। ये सब अफवाहें हैं। हमारा शिष्टाचार के नाते जो मिलना होता है वो हमारे पुराने भगत है, उन्होंने मुझे घर पर पहले भी कई बार बुलाया और आशीर्वाद ये था, उनका स्वास्थ्य ठीक ना था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आशीर्वाद देने के लिए उनके घर भी गया हूँ। और कोई भगत बुलाएगा तो हमारा संत का धर्म बनता है उनके वहां जाना। बाकी राजनीतिक दृष्टि से कोई टाई अप नहीं, वो अपने ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर लड़ेगी और जीत करके जनता उनको वोट देगी, अपना प्रतिनिधित्व करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद संत। मैं सभी ओमान ग्रुप से जुड़े हुए श्रोताओं को और समस्त श्रोताओं को ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार आप सब लोग किसी भी बहकावे में या किसी गलतफहमी में न रह करके, किसी भी अफवाह में न आकर के, आप भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उनको विजयी बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग करें और आप विश्वास रखें। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, न कोई ऐसी बात है जो आपके वोट का, मतदान का महत्व न समझ करके उनको कहीं भी दुरुपयोग किया जाए। आप सबको मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग देश हित में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में पूर्ण सहयोग करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद संत बुद्धापुरी जी।
बहुत बहुत धन्यवाद संत प्रतापपुरी जी, आप हमारे साथ में थे। बिल्कुल बिल्कुल खुल करके अपनी बात रही। बिल्कुल इन्होंने दावे से कहा कि सब भारतीय जनता पार्टी के नेता एकजुट है, इस बार भाजपा का जिला प्रमुख बनेगा और जो गलतियां यहाँ की जनता ने पिछले 2 साल पहले की थी वो गलती इस बार नहीं करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक प्रचार प्रसार में लगे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार जिला प्रमुख भाजपा का बनेगा और कांग्रेस से किसी गुट से कोई टाइप नहीं है। मैं ओम भाटिया ओमान ग्रुप से, रामदेवरा की धरती से, जय हिंद जय भारत।